बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है और ख़बर ये है कि वादिये चलास के अंदर बादल फट गए हैं और उसके बाद खौफनाक सूरत हाल वहाँ पे सामने आई है, तबाही मच गई है नाज़रीन, जिसके बाद आलमी जो मौसमियाती इदारे हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के हवाले से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। तो जितने भी सयाह हैं जो इन इलाकों के अंदर जाने का इरादा रखते हैं या गए हुए हैं, उन्हें क्या फौरी तौर पे इकदाम करने, क्योंकि इस वक्त बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक हीट वेव चल रही है। यहाँ तक कि यूरोपीय ममालिक के अंदर 44 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है। सूरत हाल ये नाज़रीन कि फ्रांस के अंदर कमोबेश तकरीबन बताई जो अभी तादाद बताई जा रही है, बहुत सारे लोग जो है वो हीट स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर भी एडमिट हैं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उसमें बड़ी तादाद जो है वो हलाक भी हुई है। तकरीबन 70 के करीब लोग हैं जो कि अभी तक फ्रांस के अंदर मारे जा चुके हैं, इसमें हलाक हुए हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि इस चीज़ की आदत नहीं। और नाज़रीन, ग्लोबली जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और अर्जियाती तब्दीलियों की वजह से ही वेनेज़ुएला के अंदर जो तबाही मची हुई है वहाँ पे नाज़रीन अल्लाह ताला माफ़ करे, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वहाँ पे इस वक्त बताया जा रहा है कि जो मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद 1 लाख के जो फिगर है उसके नज़दीक बनती है। अभी तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग लापता भी हैं। कुछ जो है वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि 7.5 शिद्दत के जो ज़लज़ले ने इस कदर खौफनाक तबाही वहाँ में मचाई। आज पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 शिद्दत का जो है 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो आया है। तो नाज़रीन, जो ज़ेर ज़मीन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो फॉल्ट लाइन के ऊपर होती हैं वहाँ पे तो अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो गैर मामूली ज़लज़ले हैं वो इस तरफ की भी इशारा कर रहे हैं कि जो कुर्ब क़यामत की निशानियाँ उसमें ज़लज़ले जो है वो बकसरत आना, और वो लोग जो दुनिया में बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे महल्लात बनाते हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके हवाले से कुरान पाक के अंदर भी जिक्र मौजूद है। तो इंसान जो है उसको वार्निंग जो है वो कुदरत देती है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तो नाज़रीन, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह आपको पता है कि जो ग्रीन गैसेस है उनका अखराज और फैक्ट्रीज और धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और बेशुमार चीज़ें इस तरह की हैं जो कि इसकी रीज़न बनी है। ग्लोबली 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का मतलब खौफनाक तबाही है। नाज़रीन, इस वक्त जो कुतुब शुमाली के जो बर्फीले इलाके हैं, पहली मरतबा वहाँ पे वो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, वो बड़े बड़े तोदे हैं, वो पिघलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से समुंदर के अंदर नाज़रीन जो पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल बनी तो पाकिस्तान में कराची और ठट्ठा और बदीन के जो इलाके हैं ये सारे के सारे 2045 तक अगर इस तरह की सूरत हाल बनी तो ये ठट्ठा, सजावल और ये बदीन, ये तमाम तर इलाके जो हैं ये ज़ेरे आब आ सकते हैं, ये समुंदर का हिस्सा बन सकते हैं अगर इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। और इकदाम, टाइम तो आप देखें कितना कम है, लेकिन इकदाम तो हम कोई उठा ही नहीं रहे, ना ही हमेशा हमने कभी उठाए हैं, बल्कि हम एक दफ़ा जो है वो तबाही आती है, सैलाब की तबाहकारियाँ आती हैं, फिर अगले मौके पे जो है वो हम मज़ीद उसकी तबाहकारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अभी नाज़रीन पार्लियामेंट के अंदर बात हुई थी कि 6-7 इस तरह के दराज के ऊपर ऐसे मुकामात हैं कि जो आने वाला सैलाबी पानी है उसको रोकने के लिए उसके स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी बड़ी हो सकती है और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, फिजिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर अमल दरामद करने के लिए आपके पास कोई नेक नीयत लोग भी होने चाहिए। डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जो कौमी मसले को देखें, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरें और उसके बाद अवाम जो है वो जो मर्जी उसके साथ हो वो भाड़ में जाए। अब नाज़रीन हो ये रहे कि चलास के अंदर एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है, बादल फटे हैं। नाज़रीन, बादल फटना और ग्लेशियर फटना, अभी ग्लेशियर फटने के हवाले से भी कुछ वार्निंग्स जारी की गई है। नाज़रीन, होता यह है कि चूंकि ग्लेशियर्स जो है वो शदीद गर्मी में पिघलना शुरू हो जाते हैं और ऊपर
जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में पानी जो है वो ग्लेशियर्स के ऊपर वो झील बन जाती है पूरी की पूरी, और फिर जब वो यकदम टूटती है तो उसे जो है वो ग्लेशियर फटना कहते हैं, और फिर उसका जो यकदम पानी आता है तो वो संभाला नहीं जाता, क्योंकि आराम आराम से वो नहीं आ रही होता है, यकदम वो पानी जो है वो पूरी झील का जब नीचे आता है तो वो हर चीज को बहा के ले जाता है, तबाही मचाता है। अब नाज़रीन चलास के अंदर बादल फटे हैं, और बादलों में भी ये होता है कि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा पानी जो है वो बारिश बड़ी शदीद होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे जो है वो खौफनाक किस्म की सूरत हाल होती है। अब नाज़रीन चलास में बादल फटने से थोर के जो इलाका है वो जो वादी थोर जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाही के मंजर पेश करी। इस वक्त वहाँ पे नाज़रीन जो सड़कें हैं, पुल हैं, वो मुतासर हुए हैं। इस वक्त फसलें तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ सैलाब के अंदर बह गई, सैलाबी सूरत हाल इस वक्त थोर के अंदर पैदा हो चुकी है। वहाँ पे इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, हंगामी इकदाम जो हैं वो इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो इदारे हैं वो कर रहे हैं, और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन जो इन इलाकों के अंदर जाते हैं लोग आउटिंग के लिए, उनके लिए भी वार्निंग जारी की आलमी इदारों ने। नाज़रीन ये 29 जून से ऑनवर्ड 6 जुलाई तक बड़ी खौफनाक पेशन गोई की है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं और डेरा इस्माइल खान है, और इसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर बहुत शदीद बारिश हो सकती है। नाज़रीन बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 190 से लेकर 180, 90 से लेकर 210 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसी तरह से जो इस्लामाबाद है वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा होगी, और बताया जा रहा है कि ये जो सिलसिला है ये 6 जुलाई तक जारी रहेगा, लेकिन ये एक लंबा सिलसिला, इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ सकती हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस वक्त जो मैदानी इलाके हैं ख़ास तौर पे, वहाँ पर भी तकरीबन 70 से 80 मिलीमीटर तक जो है वो इस दौरान बारिशें हो सकती हैं। तो इसके लिए हिफाजती इक़दामात भी करें और ऐसे इलाकों के अंदर जाने से गुरेज करें जो कि आउटिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में जाते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से अक्सर लोग जो हैं वो इन एरियाज़ की तरफ जाने का रुख कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, तो उधर मत जाइए, क्योंकि इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो वार्निंग जारी की गई है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गर्मी के सताए हुए लोगों को वैसे कुछ समझ नहीं आती जब उन्हें बताया जाता है, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि आज जिस तरह से चलास के अंदर वाक़या हुआ है, अब कोई इस हवाले से कन्फर्मेशन खबर नहीं है कि उसमें कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं, अलबत्ता माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, और इसके बाद वहाँ पे नाज़रीन गाड़ियाँ जो हैं वो बह गई सैलाब पानी के अंदर, और पुल जो है वो भी टूटे हैं, राब्ता पुल जो है वो टूटने की इत्तलात आ रही हैं। इसी तरह से जो मकानात हैं बहुत सारे वो पानी में बह गए, इमलाक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो ये एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चलास के अंदर हुआ है। इसी तरह के वाक़यात के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है कि ये 30 जून से लेकर ऑनवर्ड जो है वो 6 जुलाई तक ये पूरा का पूरा वीक जो है वो ख़तरनाक किस्म की पेशन गोई हुई है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ के तमाम वासियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये कुदरती आफ़ात से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।